नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। खबर दूर छत्तीसगढ़ से है, जो जीविका स्व सहायता समूह द्वारा पिछले कई वर्षों से हमर हटरी का सफल संचालन किया जा रहा है। यह हटरी बेरोजगार महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करा रही है और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही है। हमर हटरी से छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जुड़े विभिन्न पारंपरिक उत्पादों के साथ साथ घर की सजावट से संबंधित सामान और फैंसी ड्रेस की भी विविध रेंज उपलब्ध है। वहीं समूह की महिलाओं द्वारा स्वयं तैयार और चयनित इन उत्पादों को लोगों को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। स्व सहायता समूह के माध्यम से कई महिलाओं को जोड़ा गया है, जिन्होंने बताया कि समूह से जुड़ने के बाद उन्हें न केवल रोजगार मिला है बल्कि आत्मविश्वास और आर्थिक मजबूती भी हासिल हुई है। वहीं आपको बता दें कि महिलाओं ने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी सफलता की कहानी साझा की और बताया कि किस प्रकार उन्होंने हमर हटरी की शुरुआत की और आज इसे आगे बढ़ाकर अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रही है। हमर हटरी आज महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का सशक्त उदाहरण बनकर उभर रही है। इस खास खबर के लिए दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। जीविका स्व सहायता समूह बोरसी के द्वारा हमर हटरी नाम से एक दुकान खोले गए, जेमा महिला मन के द्वारा विभिन्न प्रकार के आइटम रखे गए, विभिन्न प्रकार के सामान रखे गए हैं, फैंसी ड्रेस के सामान रखे गए, साथ ही घर में सजाए के बारे विभिन्न तरह के सामान रखे गए। हमारे सामने संचालक जो मन चलाते दुकान मन महिला मन है, एकर मन से बात करथन और जानथन कि कब से शुरू होए, का सामान रहते और हमार छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला बढ़ाए बर कैसे कार्य करत है, का छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जुड़े सामान रखेंगे। जी सबसे पहले तो अपन के बहुत बहुत स्वागत हो। धन्यवाद। दीदी जो शुरू करे हो हमर हटरी नाम से ही पता चला थे कि हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जुड़े हुए हमन देखा थे कि हमार पूरा ये जो बस्तर के बस्तर अंचल के ओला ज्यादा अपन रखे हो, साथ ही छत्तीसगढ़िया जो हमारे संस्कृति से जुड़े सामान है वो सब ला भी रखे हो। कब से चला तो कैसे मन में विचार आई इसकी एला आप मन ला शुरू करना है? हमार जो समूह है जीविका समूह तेला हमन हा 2020 में जब कोरोना काल जब चलिस ना, तो घर में हर कोई समस्या है, पैसा बर कुछ आर्थिक समस्या, तो हमन सोचेन कि हमन ला कुछ काम करना चाहिए। तो हमन ओ शुरुआत में हमन का करे हन, घर बैठे बैठे बैट बनाना चालू करे धान के, तो वैसे ही में ऑर्डर आना चालू हुई से। तो फिर हमन सोचेन कि अब धीरे धीरे करके अपन काम ला थोड़ा सा और बढ़ाया जाए इसे करके। तो ये हमार हटरी जो दुकान है ना, तेला 1 साल हो गई है, मतलब ओपनिंग हुए। तो यहाँ हमन ऐसे तो बस्तर अंचल के जितना सामान होते थे मन ला रखे हैं। साथ ही साथ हमन जैसे अब लोगन का है शादी के पर्रा वर्रा जो है आजकल डेकोरेट नहीं कर पाए, समय नहीं रहा है ओकर मन करे, तो हमन का सोचेन कि एक ही जगह में सब चीज जितना भी शादी में जरूरत पड़ते, पर्रा हो गए, बिजना हो गए, ओकर जितना भी आइटम है ते सब ला हमन यहाँ खुद डेकोरेट करथन और ऑर्डर मिला जाथे, ओकर इस हिसाब से हमन बना जाए। कितना जन जुड़े हो आप समूह में और का ऐसा काम ला आप मन करत हो? हमन ऐसे तो देखा जाए तो 30-40 जन हन पूरा ये ग्रुप में। एक साथ साथ हमन समय पड़थे जैसे कि ये है वृक्षारोपण भी कर लेथन साथ ही साथ, और ये काम है और साथ साथ जैसे कोई भी आर्थिक समस्या का अगर काकरो है तो ओमे भी हमन अपन तरफ से जो हमारे मन से सहयोग हो सकते वो चीज हमन करथन। जी बहुत बहुत धन्यवाद
दीदी आप मन भी जुड़े हो ये थोड़ा सा ये तरफ आ जाओ। कैसे का बनाते हो? जैसे दीदी कहीं इसकी पर्रा बनाथन अउ बहुत सारे सामान बनाथन, तो बहुत सारे सामान ला तो आप मन बना भी नहीं सको, जैसे कि ये बस्तर आर तो एला कहाँ से लाथो अउ कितना मार्जिन होथे एमे प्रॉफिट होथे? हाँ, प्रॉफ़िट होथे ना एमे जैसे कि एंटीक पीस में ना जैसे बाहर से कोई देखने वाले आथे ना तो बिल्कुल लेना है करके एक बार देखे के बाद ना बिल्कुल लेना है करके वो एला हे कहाँ कर से लाथो? अपन बस्तर से ऑर्डर बस्तर में जैसे कि सब बस्तर आर्ट है, तो एला बस्तर से कहाँ बस्तर से खरीद के लाथो? कि जी, ऊँचे कहीं समूह से खरीदथो? नहीं बस्तर से कोई समूह से ही खरीद के लाथे एला। जी। हाँ, अउ जैसे कि दीदी बताइस पर्रा-वर्रा भी बनाथे अउ का-का सामान अपन रखे हो? पर्रा छाँछारना जैसे कि जो गढ़ कलेवा वाला अरसा, ठेठरी, खुरमी ये सब भी यहाँ बनाए जाथे। पापड़, अचार मतलब एक ही हेम ना बहुत सारा करे जाथे। जी, आपना एक कहा था कि 1 साल हो गए खोले खोले हमन ला। 1 साल में कितना प्रॉफिट होइस अउ आगे का सोचे हो कि आगे कैसे एला अउ लेके जाना है? आपमन बनाए हो एला ट्रांसपोर्ट करे बर का सुविधा है? जैसे कहीं पहुँचाना रथे, काकरो घर में बुलाथे, तो का सुविधा से पहुँचातो आपमन? जय जोहार दीदी आप लोग ला। मोर नाम सविता साहू हे। हमन हा समूह में हमर मिनीमर त सम्मान द्वारा हमन ला जो राशि मिले तेकर से हमन हा ई-रिक्शा ले हन जेकर से हम ओमे पूरा मतलब दुकान के जो भी सामान है करसा पर्रा जो भी है त हम एती यहाँ से बाजार तक के या लोगों तक के हम सेल करथन पहुँचाथन। जी। आप मतलब कहियो शायद जो राशि मिले रहिस ओकर से लेहन ई-रिक्शा, तो ओकर का ओपनिंग करे रहे हो, का करे कैसे? अ, ओला डिप्टी से हम साहू जी के द्वारा मतलब वो रिबन कटवा रहे हैं। हुँ। और साहू समाज में शपथ ग्रहण हो रहिस वहाँ। जी, अरुण साव के द्वारा जी, अपन उप मुख्यमंत्री अरुण साव आए रहिस ओकर हाथों करवाए ओपनिंग। जी, जी। ठीक। दीदी आप मन भी ये समूह से जुड़े हो जैसे कि देखत हन हमन ना थोड़ा-सा आपका चले फिरे बर तकलीफ होथे, फिर भी आप इस समूह से कब से जुड़े हो? अभी जुड़े, अभी 10 दिन हो गए। 10 दिन से हो गए। तो कैसे जानकारी हुई इसकी आप मन ला कि ये समूह है, ये समूह में महिला मन ला जोड़े हे, काम करना है, आना है, कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई? दीदी मेरे पास गए थे घर में। जी, अच्छा लीलेश्वरी दीदी जो संचालिका हुआ। हाँ, जी, जी। वहाँ तो कैसे लगा था 10 दिन हो गए अब? ठीक लगा क्या? जी, खुश हो आप में इस समूह में हाँ, आके? खुश। दीदी तो ये जैसे कि कहीं से आप एकर पास आए हो, आप एला जोड़े हो समूह में, आप ला कैसे जानकारी हो इसकी तरीके महिला है, जेला थोड़ा-सा शारीरिक रूप से विकलांग है, शारीरिक रूप से कुछ कमी है, तो एला जोड़ना है, कहाँ से विचार है, इसको कैसे पता चली? एक भाई था, है ना? वो कुष्ठ रोग के ऊपर कार्य कर रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। पता नहीं उनको मेरा नंबर कहीं से मिला होगा तो उन्होंने मुझे संपर्क किया और दीदी आप अगर पोटिया आ जाती, हम जिनके यहाँ हैं वो काफ़ी दीदी जो है आने में असमर्थ है तो आप आ जाती तो बढ़िया होता करके। तो अचानक ही हम इनके यहाँ गए और मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी कि इनकी अवस्था ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है करके। और मैं घर जाके देखी तो मुझे खुद भी मतलब मैं भी एक महिला हूँ, समझ सकती हूँ कि मतलब मैं उस शब्द को बयाँ नहीं कर पाती दीपा बहन कि उस समय मुझे कैसा लगा। इनकी घर की स्थिति, इनकी परिस्थिति और 2 छोटे मासूम बालिकाएँ, जो क एक तो कक्षा तीसरी में बहुत छोटी है और एक तो अभी स्कूल भी नहीं जाती है। लगभग 4 से 5 साल की होंगी और इनकी स्थिति देख कर के मुझे बहुत खराब लगा। तो सबसे पहले मैं वो बाकी बात छोड़ कर के मैं इनसे चर्चा ही करने लगी कि घर का जो खर्च है, वो कैसे चलता है। तो इस पे ये रो पड़ी कि बहुत हम लोग की परिस्थिति खराब है दीदी, कहीं से कोई आय का साधन नहीं है और 2 छोटे मासूम बच्चे इवन इनके यहाँ 4 महिलाएँ हैं मान के चलिए, दोनों छोटी बच्चियाँ और इनकी एक जो डेढ़ सास भाई की जो बहन है ना? और भैया तो इस दुनिया में है नहीं और वो भी बहन थोड़ी मानसिक स्थिति से कमज़ोर है। तो मुझे बहुत बुरा लगा तो मैंने इनको एक सुझाव अपने तरफ से रखा कि बहन अगर आप कुछ बैठे करके आपको कोई काम दिया जाएगा, आप कर लोगे करके? तो इसमें वो कुछ दिन तक तो दीदी मैं विचार करूँगी क्योंकि बच्चों को छोड़ कर के जाना भी थोड़ा-सा दिक्कत वाली स्थिति है। तो मैंने कहा जब आपको लगेगा कि नहीं मैं कुछ करना चाहती हूँ या कर पाऊँगी तभी आप मुझे बताइएगा। तो लगभग 1 महीना ये मुझे नहीं बता पाई थी, उसके बाद अचानक से इन्होंने कॉल किया कि दीदी मुझे आकर के काम करना है, आप जो भी मेरे योग्य काम देंगी वो मैं कर पाऊँगी तो आप देख लीजिए अगर कर तो अब भी इनको ज़्यादा दिन नहीं हुए 10 से 12 दिन हुआ है
अभी काम करने के लिए। और हम सब इनकी परिस्थितियों को देख करके जो काम इनसे हो पाता है, जैसे हमें नारियल डेकोरेट करवाना है, हमको घड़ा को केवल एक कलर में सजवाना है, तो जो यथासंभव ये जो बैठ करके जो कार्य कर सकती है उसी कार्य को हम इनसे करवाएंगे। उसके बदले में जैसा भी बन पड़े हम इनको आर्थिक सहयोग देंगे। और कहीं न कहीं ये हम सबकी एक मानसिकता है कि हम अपने से जो कमज़ोर हैं उनके लिए भी हम कुछ कर सकें, ऐसा हम सब ये ध्येय बना कर के चल रहे हैं। और चूँकि वो खुद भी एक महिला है, हम सब एक नारी हैं, इसलिए हम सबका ये नैतिक कर्तव्य बनता है, मानव धर्म है कि जो जैसा है उनको वैसा ना देखें, और जो जैसा है हम उनको उस ऊपर वाले के हृदय से देखें, उनको वैसा ही दृष्टिकोण से देखें। हर किसी के हृदय में परमात्मा का वास है, और इन्हीं भावनाओं के साथ हम सब इन्हें मिल कर के सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद। जीविका स्व सहायता समूह के आप संचालक हो, कितना वर्ष हो गए और आप ये समूह चला तो ये मन में का विचार है इसकी हमर हटरी भी खोलना चाहिए, समूह के महिला मन ला जोड़ना चाहिए, कैसे मन में विचार है? ये जब जीविका स्व सहायता समूह का गठन हुआ, उस समय पूरा विश्व एक त्रासदी से गुजर रहा था। वो समय था कोविड काल का। उस समय भी हम सब के बीच में कुछ न कुछ ऐसे घटनाएँ घटित हुई है जो अपनों को हम सबने कहीं न कहीं खोया है। उस बीच हमारे घर भी ऐसी ही परिस्थिति हुई है, जिसके कारण हम सब ये विचार करके जीविका स्व सहायता समूह का संचालन किए। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारी जो बहनें ज़रूरतमंद है उनको हम सहयोग दे पाए। और इस उद्देश्य को लेकर के हम सब ने फिर एक नया पहल किया, जो कि हमने धान का बैच बनाया। और धान के बैच के माध्यम से ही हम सब धीरे-धीरे उस चीज़ को एक नए रूप में देते गए। और हम सबका ये उद्देश्य रहा कि हम सबको आगे बढ़ना है, कुछ करना है, और अपने जीविका उपार्जन और अपने जीवन और अपने परिवार के जीवन को हम सबको देखना है। इस उद्देश्य को लेकर के जीविका स्व सहायता आगे बढ़ी। और इसमें आगे बढ़ने में केवल हम सब की भूमिका नहीं रही, हमारे पूरे सर्व समाज की, शासन प्रशासन की, लोगों की, अन्य कई संस्थाओं का सहयोग हम सबको रहा। क्योंकि वो धान का बैच केवल धान का बैच नहीं, बल्कि हम सबका एक रोजगार का साधन बन चुका था। उसे हम सब ने अभी तक से 14 से 15 लाख रुपए का जो है सेल किया, उस माध्यम से हमारी रोजी रोटी बनी। साथ ही साथ जब वो हम सोचे कि हम जब ये कर सकते हैं तो हम कुछ और कर सकते हैं। हम सबकी एकता में एक ऐसा बल है कि हम सब, आप देख रहे हो कि एक दूसरे को निरंतर सहयोग देते रहते हैं। कभी कोई किसी का मनोबल कम हुआ तो हम उसे सिखाते हैं कि नहीं, यहाँ हमें कम नहीं होना है। तो हम सब ने फिर सोचा कि हम सब मिल करके एक छोटा सा एम्पोरियम डाल लेते हैं, और उस माध्यम से हमने अपनी रोजी रोटी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। फिर इसमें हम सब सोचे कि जब एम्पोरियम है तो उसमें अपने सबसे पहले छत्तीसगढ़ के जो परिधान है उसकी महती भूमिका हमें देना है, और अपने जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है उसे हमें संरक्षण और संवर्धन देने का कार्य हम अपने रोजी रोटी के माध्यम से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये जो सारी जो डमी कहते हैं, है ना, जिसे हम सब ने एक डिस्प्ले के रूप में कि छत्तीसगढ़ का परिधान क्या होता है उसे बताने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए इसे सजा करके रखे हैं। साथ ही साथ हम सब फिर अपने रोजगार को देखते हुए जितने भी शादी ब्याह का जो डेकोरेशन है उसे हम सब बहनें मिल करके पूरा करते हैं। दीदी, तो ये सब जो अपन बनाना बना थे हमारे महिला मना, तो का पहले प्रशिक्षण भी देते हो आप मने? चूँकि मैं एक धान कलाकार हूँ, और उस माध्यम से जब कोई कलाकृति जब दिमाग में रहती है तो वो इंसान कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ जब आपके साथ केवल एक माइंड नहीं, हमारे साथ इतनी सारी मस्तिष्क है जो कि कुछ करना चाह रही है, तो सभी का पूर्ण योगदान रहता है कि दीदी हमको कलश को इस तरह से डेकोरेट करना है, दीदी पर्रा को हम इस तरह से सजा सकते हैं। जैसे हमारी ये बहन पढ़ी लिखी है तो ये भी हमेशा बोलती है कि दीदी इस चीज़ को हम नए तरीके से यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारी ये बहू बहुत अच्छे से सिलाई करती है। हमारी एक बहन जो आज थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए नहीं आ पाई, वो बहुत सुंदर केक बनाती है। तो ऐसे
से सभी के अंदर कुछ न कुछ हुनर है, कुछ न कुछ जिज्ञासा है जो एक दूसरे को परस्पर सहयोग देते रहती है। तो इस प्रकार हम सब मिल कर के हमर हटरी में जो है कार्य करते हैं और एक दूसरे को सहयोग करते हैं। जी, अपना परिचय बता दें। परिचय बताने से पूर्व मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी। आज जो राज्य अलंकरण हुआ है वो मेरा नहीं, हमारे समूह का हुआ है और ये हम सब का सौभाग्य है कि पूरे छत्तीसगढ़ ने हम सब की मेहनत को सराहा है। खास तौर से हमारे छत्तीसगढ़ शासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारी पूरी टीम की ओर से, और उन सभी लोगों को हृदय तल से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने परस्पर हम सबको आगे बढ़ने में अपनी मातृभूमि का देते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। मैं श्रीमती ललेश्वरी साहू, अध्यक्ष जीविका स्व सहायता समूह, और हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिनी माता सम्मान से राज्य अलंकरण हुआ। ये मेरा सौभाग्य है और आप सभी सुनने वालों को, हम सबको सहयोग देने वालों को पुनः कोटि कोटि प्रणाम। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ये थी हमारे साथ स्व सहायता समूह हमर हटरी की संचालिका लीलेश्वरी, जिन्होंने बताया कि ये कितनी सारी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही है। यहाँ हमर हटरी में जो है एक से एक आपको छत्तीसगढ़िया आइटम मिलेंगे, छत्तीसगढ़िया सामान मिलेंगे, वेशभूषा मिलेंगे। मैं अपने सहयोगी को कहना चाहूँगी कि दिखाएं कि किस तरह से महिलाएं जो है करसा बना रही है। करसा जो है हमारे शादी ब्याह के समय उपयोग में आता है, साथ ही नारियल बनाया जा रहा है। कुछ महिलाएं जो हैं पर्रा सजा रही हैं और कुछ महिलाएं जो हैं धान से एक बैच बना रही है। ये बैच अक्सर 15 अगस्त या 26 जनवरी में या किसी भी अन्य फंक्शन में भी उपयोग किया जाता है। खासकर ये धान से बना हुआ बैच है। बहुत सारी ऐसे सामानें हैं जो हम घर में यूं ही फेंक देते हैं, उनका भी यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। बहुत सुंदर सुंदर फैंसी ड्रेस के आइटम भी रखे, साथ ही छत्तीसगढ़िया वेशभूषा भी रखी गई है, साथ ही और भी अन्य फैंसी ड्रेस के आइटम रखे गए हैं, धान से विभिन्न आइटम रखे गए हैं। ये जो संचालिका है वो सब महिलाओं को एक साथ लेके चल रही है। यहाँ पारिवारिक माहौल है, यहाँ सब महिलाएं अपने बच्चों को भी लेकर आई है। सबसे बड़ी बात है कि हर महिला जो है अपने बच्चे को लेके आई है। एक पारिवारिक माहौल है, यहाँ ऐसा नहीं है कि आप अकेले आए या अकेले काम करें, सब अपने घर जैसा माहौल है। और ये सब महिलाओं को एक रोजगार उपलब्ध कराई। ये महिलाओं को, ये इनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि एक महिला होते हुए इन्होंने इतनी सारी महिलाओं को रोजगार दिया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हम चाहेंगे कि ऐसी महिलाएं और आगे आए, जो एक संगठन बनाए, एक समूह बनाए, जो आगे भी हर महिलाओं को सहयोग प्रदान करे, हर महिलाओं को साथ में लेकर चले। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा।